जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो कोई साधना की वीडियो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि भोले भाले जो लोग हैं वो फंसने से बच जाएंगे। किसी के बहकावे में आकर के लुटने से बच जाओगे। ये जो आज वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अब वीडियो का जो मुखड़ा है यानी टाइटल है वो है पैसों की बरसात। पैसों की बरसात का जो वास्तविक सच है, जो काला सच है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे पास में भी मैसेज किए थे कि गुरुजी पैसों की बरसात करने की कोई साधना दीजिए। अब मैं सुनकर के मैं भी कुछ सकपका सा गया कि भाई ये पैसों की बरसात वाली साधना कौन सी है, ये मुझे भी नहीं पता है आज तक। लेकिन सच्चाई तो मेरे को मालूम है कि सच क्या है। तो देखिए, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर कोई साधना आप करते हो और साधना करने से अगर पैसों की बारिश होने लगे तो फिर जितने भी तांत्रिक हैं या फिर जितने भी योगी सन्यासी हैं वो ना तो हिमालय की कंदराओं में आपको मिलेंगे और ना ही कहीं भीख मांगते हुए मिलेंगे, या फिर तांत्रिक और भगत जो होते हैं ना फिर वो आपसे साधना का खर्चा मांगेंगे, और ना ही वो जैसे कि आप किसी भगत के पास में जाते हो और वो एक ज्योति जला करके रखता है, तस्वीर रखता है, आसन लगा करके बैठ जाता है, इसके सामने काफ़ी सारी जनता बैठी रहती है। कोई भगत खेल के बताता है, कोई भगत ऐसे ही बैठा बैठा बताता है, एक एक करके बुलाता है, उनको समस्याओं का निवारण करता है, बताता भी है कि तुझे ये परेशानी है, तुझे ये परेशानी है, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। आधा आधा झूठ मिलेगा, आधा सच मिलेगा, और बस भक्ताई चल रही है। जो ज्योत जल रही है उस ज्योत का मकसद क्या है जलने का? जो ज्योति जल रही है उस पे कोई ना कोई जो आएगा वो प्रसाद भी चढ़ाएगा और वहां पे पैसा भी चढ़ाएगा। सीधी सी बात है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि उस पे कोई 10 रुपया ना चढ़ाए, लेकिन उस पे चढ़ाएगा जरूर। कोई 100 चढ़ाएगा, कोई 50 चढ़ाएगा, तो कोई 10 चढ़ाएगा। वो ज्योति जलाने का मकसद यही होता है कि उनको पैसा चाहिए, ठीक है। और जो तांत्रिक होता है, तांत्रिक का भी मकसद यही होता है कि उसको भी पैसा चाहिए। उसे आपकी कोई क्रिया करनी है तो उसमें देखो कुछ पैसा तो खैर खर्च होता है कि भाई सामग्री लगती है, कोई भी आप तंत्र क्रिया करोगे, लेकिन पैसा तो चाहिए। तो अब अगर ऐसी कोई साधना है कि जो साधना करने से पैसों की बरसात होने लगे, तो फिर लोग कमाना बंद कर दें, लोग कारोबार बंद कर देंगे, लोग उस साधना के पीछे ही नहीं पड़ जाएंगे। गुरुओं के पास जाकर के, योगियों के पास जाकर के, उनके चरणों में बैठ करके उस साधना को सीख लेंगे और बस फिर पैसों की बरसात होने लगेगी। तो जरूरत क्या है फिर कारोबार करने की या कमाने की जरूरत क्या है? अगर ऐसा ही होता तो फिर तांत्रिकों को क्या जरूरत थी पैसे मांगने की, या भक्तों को क्या जरूरत है ज्योति जलाने की? और उस पे पैसा आएगा और तुम्हारा खर्चा भी चलेगा उससे।
या फिर साधु सन्यासियों को क्या जरूरत थी कंदराओं में बैठने की, वो कि वहां पर जाकर के हिमालय में बैठे हैं, झोंपड़ियों में पड़े हैं, साधनाएं कर रहे हैं। तो क्या मतलब था इसका? फिर महलों में रहते वो तो, क्योंकि जब पैसे की बरसात होती तो पैसा तो बेभाव आता, पता नहीं कितना आता, जितना चाहिए उतना ले लो। तो फिर जरूरत क्या थी उनको? वो तो महलों में रहते, वहीं साधना भी करते, ना कोई खाने पीने की चिंता उनको होती, ना कमाने की चिंता होती। तो फिर वो साधना में रत ही रहते, उनको सिर्फ एक ही काम होता कि बस साधना करना, और कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी बहुत आ जाएंगे, पैसों की तो बरसात है, तो फिर जरूरत क्या है कमाने की? तो अब आप खुद समझदार हैं कि जो मुझे कहना था काला सच, वो मैंने कह दिया। अब आप समझ लीजिए कि अगर पैसों की बरसात वाली कोई साधना है तो फिर आप उसका उत्तर आप समझ गए होंगे कि जो मैंने बोला है ऐसी कोई भी साधना नहीं है, सब झूठ है, सब फरेब है, सिर्फ लूटने का एक धंधा है कि आप आओ और हमें इतने पैसे दे दो और हम आपको साधना करवा देंगे और आपके घर पैसों की बरसात होगी। आपने पैसे दे दिए, आपको कोई ऊट पटांग मंत्र पकड़ा दिया गया, अब पैसों की बरसात तो हुई नहीं, लेकिन आपने तो पैसे दे दिए, उनके यहां तो बरसात हो ही गई। तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप बात करने की कोशिश करोगे तो नंबर नहीं लगेगा। तो वही सब चीजें होती हैं। तो इसलिए आप इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस भ्रम से बाहर निकलो, सच्चाई जानो कि वास्तव में जो साधना होती है, साधना हुआ, मंत्र जाप हुआ, सिद्धि हुई या भक्ति हुई, ये परमात्मा की भक्ति, चाहे राम की करो, चाहे भगवान शिव की करो, या फिर नारायण भगवान की करो, या फिर माता की भक्ति करो, बटुक भैरव की करो, किसी की भी करो, वो भक्ति है, वो साधना है। और प्रत्येक साधना से आपका जीवन सफल होता ही होता है। साधना करने से क्या होगा? जो शक्ति है वो आपके कारोबार के रास्ते खोलती है, वो आपको एक तरीके से जो आपकी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को खत्म करती है, ना कि पैसों की बरसात करती। पैसे तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे, लेकिन किसी ना किसी के जरिए मिलेंगे कि भाई आप मेरा ये काम कर दीजिए और हम आपको इतने पैसे देंगे। सामने वाला आपसे आकर के कहेगा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरा ये काम करो। आप उसका काम करके दोगे, वो आपको पैसे देगा, सीधी सी बात है। तो उस तरीके से शक्तियां आपके रास्ते खोलती हैं। आपको पैसों की, धन की कोई समस्या नहीं होती। किसी ने कुछ करवा के आपके रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, कुछ तंत्र क्रिया करवा के, तो शक्तियों की साधना करने से वो रास्ते भी खुल जाते हैं। वो उन सभी तांत्रिक बंधनों को काट करके और आपके रास्ते खोल देती है कि आप चलिए, आगे बढ़िए, उन्नति पे। तो ये क्या होता है? ये साधना से, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वो देवी देवता आपकी सहायता करते हैं। और सीधी सी बात है, जब किसी की तुम भक्ति करोगे तो वो आपकी सहायता करेगा ही करेगा। और अगर शक्ति तो एक ही है, चाहे तुम किसी की भी साधना करो, अगर आप उनका नाम लेते हो तो आपके पाप कर्म जो हैं वो भी क्षीण होंगे, वो भी कम होंगे पाप कर्म। और जब पाप कर्म आपके कम होंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता जो है वो भी खुलेगा। तो इसलिए साधना, मंत्र जाप, भक्ति, तपस्या इसीलिए लोग करते हैं कि उनका जो पाप है उनके, वो पाप खत्म हो और आगे का रास्ता उनका खुले। तो ये है इस
पैसों की बरसात का वास्तविक काला सच। क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया कि बहुत लोग मेरे पास में भी बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुजी पैसों की बरसात का मंत्र दीजिए। भाई पैसों की बरसात का तो कोई मंत्र होता नहीं है, तो फिर मैं कहां से दूं? मैं सीधा सा बोल देता हूं, और बहुत लोगों को पता भी है। जिन लोगों ने मुझसे किसी सामग्री की भी डिमांड की है, ऐसी चीज की मुझसे अपेक्षा की है कि हमें ये सामान चाहिए, आपके पास है तो दो, मैं उनसे मना कर देता हूं, सीधा सीधा साफ मना कर देता हूं कि मेरे पास नहीं है, नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा होता कि लुटेर वाली बात होती कि भाई मुझे भी आपको लूटना है, तो मैं भी कह देता कि हाँ जी सामान मिल जाएगा आपको, इतने पैसे डाल दो अकाउंट में। आपने पैसे डाल दिए, जब आप पैसे डाल दोगे मैंने आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे किसी का पैसा इस तरह का नहीं चाहिए। मेरे पास एक नंबर का काम होता है, अगर होगा तो होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, मैं हां करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप इस पैसों की बरसात से बाहर आ जाइए। क्योंकि अगर पैसों की बरसात हो गई और ज्यादा पैसे वहां भर गए तो फिर आप उन पैसों में डूब जाओगे, उस पानी में, उस दलदल में फंस जाओगे और फंस करके निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जहां पैसों की बरसात हो रही हो वहां एंट्री मत करना अपनी। ठीक है, उस बरसात से अलग हट जाना, क्योंकि वो एक प्रलोभन है। हालांकि मेरे इस उत्तर से बहुत से लोगों को चिढ़ होगी, मैं जानता हूं इस बात को, बहुत लोगों को चिढ़ होगी, और वो तरह तरह के दूसरी आइडियों से इस पर गलत कमेंट भी करेंगे, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी यार मुझसे रुका नहीं जाता, जो सच को बताने से रुका नहीं जाता मुझ पे। मैं बताऊंगा तब भी, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे कोई अपशब्द बोले, कुछ भी करे, वो उनकी नियति है, वो उनका काम है करने का, वो करेंगे ही करेंगे जो भी है। लेकिन जो मेरा काम है मैं वो करूंगा, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तो ये आप इस चीज से बचिए। हां, अगर कोई आपको साधना देता है, अच्छी साधना देता है, तो आप लीजिए, चाहे वो कोई भी है। ये मैं नहीं कहता कि भाई मैं ही हूं, मेरे पास तो ऐसे भी आते हैं कि साधना किसी दूसरे से ले ली, ठीक है, सामग्री किसी दूसरे से ले ली, और वो मार्गदर्शन मुझसे ले रहे हैं। मार्गदर्शन उनका मैं कर रहा हूं, फिर भी, क्योंकि उनको पता है कि इस चैनल पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो किसी से पैसा नहीं लेते मार्गदर्शन का या साधना करवाने का। तो वो दौड़ करके आते हैं कि जी साधना की सामग्री तो ले ली, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा उधर से, तो अब क्या करें, बीच में लटके हुए हैं। उनको फिर एक सहारा नजर आता है कि वो सीधा मेरे पास कमेंट करते हैं कि जी हमारे पास ये सामग्री है, इस साधना को हम कैसे करें। उनको मैं बताता हूं कि आप ये साधना आप ऐसे करिए, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो सामग्री जहां से ले रहे हैं वहां से साधना भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी एक तरह के हैं, सभी नहीं है, लेकिन अब आपको पहचानने की जरूरत है कि आपके पास पहचान होनी चाहिए कि भाई यहां से आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो पैसों की बरसात का ये काला सच आपके सामने उजागर है, कर चुका हूं, इसलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।